हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद एक्सपेरिमेंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं लूसेंट की बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बुक और उसका पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मैं मोटिवेट होकर सीटेट एग्ज़ाम से पहले पूरी बुक के सारे चैप्टर वीडियो के थ्रू अपलोड कर सकूं। आज का अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। सबसे पहले इसमें विकास की डेफिनेशन दी गई है। विकास, जिसे हम डेवलपमेंट भी कहते हैं, क्या है? विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, मतलब यूनिवर्सल प्रक्रिया है, जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम होता रहता है, मतलब रुकती नहीं है। कि विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं। मतलब विकास एक यूनिवर्सल प्रक्रिया है, ये लगातार होती रहती है। अपने माँ के पेट से प्रारंभ होकर ये जब तक बंदे की मृत्यु नहीं होती तब तक लगातार विकास चलता जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है तथा पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। प्रौढ़ावस्था में पहुंचकर मनुष्य स्वयं को जिन गुणों से संपन्न पाता है वे विकास की प्रक्रिया के ही परिणाम होते हैं। क्या है? विकास एक क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला। इसमें क्या होता है, पुरानी आदतें हमारी छूटती जाती हैं और नई आदतें या फिर नए गुण हम में आते जाते हैं। लास्ट में जब हम प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था में अपने आप को जो पाते हैं वो क्या है, एक विकास का ही रिजल्ट है। नेक्स्ट है, हरलोक एक मनोवैज्ञानिक है। हरलोक के अनुसार विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरन यह व्यवस्थित तथा समनुगत परिवर्तन है, जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रकट होती है। क्या कहा है? हरलोक मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है कि विकास है यह अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यह व्यवस्थित और समनुगत परिवर्तन है, जिसमें क्या होता है, लगातार परिवर्तन होते जाते हैं और व्यक्ति में हमेशा कुछ न कुछ नई विशेषताएं प्रकट होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्यवस्थित। व्यवस्थित शब्द का क्या तात्पर्य है? यह है कि विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों में कोई न कोई क्रम अवश्य होता है और आगे आने वाले परिवर्तन पूर्व परिवर्तन पर आधारित होते हैं। समनुगत शब्द का अर्थ है परिवर्तन संबंध विहीन नहीं होता, उनमें आपस में परस्पर संबंध होता है। क्या कहा है कि इसमें जो भी कोई परिवर्तन है वो एक दूसरे पर आश्रित या आधारित होता है, कि उनका कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होगा। नेक्स्ट है, मुनरो के अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। मनोवैज्ञानिक मुनरो के अनुसार क्या है, विकास परिवर्तन की वह श्रृंखला है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था कौन सी होती है, ये माँ के पेट से प्रारंभ होती है से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, क्या कहलाता है, वो विकास कहलाता है। उसमें अनेक अवस्थाएं आती है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। नेक्स्ट देखते हैं, विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों तथा वातावरण दोनों का ही परिणाम होता है। विकास की प्रक्रिया होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को आसानी से देखा जा सकता है, किंतु अन्य दिशाओं में होने वाले परिवर्तनों को समझने में समय लगता है। जो अपना विकास है वो किन की प्रक्रिया है, इसमें वंशानुगत और वातावरण दोनों का ही रिजल्ट है, मतलब दोनों से मिलकर विकास होता है। और इसमें होने वाले परिवर्तन शारीरिक, मानसिक सारे होते हैं, लेकिन हम शारीरिक परिवर्तनों को देख सकते हैं। विकास के रूप,
फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट। विकास की प्रक्रिया 4 प्रकार की होती हैं। कितने? 4 की। सबसे पहला है आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन हम आसानी से नोटिस कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, बिल्कुल छोटा होता है, 1-2 साल का बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, चलने लगता है घुटनों के बल। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है वो ऊंचाई प्राप्त करता है और किशोरावस्था में वो सबसे ज़्यादा अपने शरीर का आकार गेन करता है। देखते हैं आकार में परिवर्तन। शारीरिक विकास क्रम में निरंतर शरीर के आकार में परिवर्तन होता है रहता है। आकार में होने वाले परिवर्तनों को आसानी से देखा जा सकता है। शारीरिक विकास क्रम में आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर के आकार व भार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ये हम सभी ने नोटिस किया है। आकार या वजन में हमारा हमेशा घटता रहता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। नेक्स्ट है अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन प्रोपोर्शन। विकास क्रम में पहले आकारों में परिवर्तन होता है, लेकिन यह परिवर्तन अनुपातिक होता है। प्राणी के शरीर में सभी अंग विकसित नहीं होते और न ही उनमें एक साथ परिपक्वता आती है, अतः सभी अंगों के विकास का एक निश्चित अनुपात नहीं होता है। क्या कहा गया है? जब किसी बच्चे का शारीरिक विकास होता है तो वह एक अनुपात में नहीं होता, अलग अलग होता है। जैसे अपने सिर का विकास सबसे पहले होता है। जितना छोटा बच्चा होगा उसका सिर उतना ही बड़ा होता है। यह हम सब ने डेली जीवन में देखा है अपने। उदाहरण, शैशवावस्था में बालक स्व केंद्रित होता है, जबकि बाल्यावस्था में आते आते वह अपने आसपास के वातावरण तथा व्यक्तियों में रुचि लेने लगता है। वैसे ही उनकी रुचि में भी बदलाव आते हैं। उनके परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन में देखें तो जब शैशवावस्था में बच्चा होता है वह स्व केंद्रित होता है, अपने आप में मग्न रहता है, खिलौनों से खेलता है या अपने आप तक सीमित रहता है। लेकिन बाल्यावस्था में आता है तो वो दोस्त बनाने लगता है, समूह में रहना पसंद करता है, दूसरे लोगों की बातों में रुचि लेने लगता है। ये कौन सा होगा? मानसिक परिवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। प्राणी विकास क्रम में नवीन विशेषताओं का उदय होने से पूर्व पुरानी विशेषताओं का लोप होता रहता है। उदाहरण, बचपन के बालों और दांतों का समाप्त हो जाना, बचपन की अस्पष्ट ध्वनियाँ, खिसकना, घुटनों के बल चलना, रोना, चिल्लाना इत्यादि गुण समाप्त हो जाते हैं। क्या कहा गया है इसमें? हमारे जब हम कुछ भी नई विशेषताएं प्राप्त करते हैं तो पुरानी विशेषताएं ऑटोमेटिक छूटती जाती है। जैसे बच्चा छोटा होता है तो वह तुतला के बोलता है, घुटनों के बल चलता है, बात बात पे रोता है, पर बड़ा होता है जैसे जैसे वो ये आदतें छोड़ता जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नए गुणों की प्राप्ति। विकास क्रम में जहाँ एक तरफ पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, वहीं उसका स्थान नए गुण प्राप्त कर लेते हैं। जैसे स्थायी दांत निकलना, स्पष्ट उच्चारण करना, उछलना कूदना और भागने दौड़ने की क्षमताओं का विकास इत्यादि विकास क्रम में नए गुण प्राप्त होते हैं। क्या कहा गया है? जब नए गुण की प्राप्ति होती है तो पुराने गुणों की जगह वो अपना स्थान बना लेते हैं। जैसे बच्चे के दूध के दांत जब टूटते हैं तो उसकी जगह नए दांत आने लगते हैं, और वो जब तुतला के बोलना छोड़ता है तो स्पष्ट बोलने लग जाता है और अलग अलग नई एक्टिविटी करने लग जाता है। वह जब वो छोटा बच्चा होता है, जितना ज़्यादा रोता है तो वो बड़ा होता है तो वो कुछ ना कुछ करता है, क्रिएटिव बनता है। विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। देखते हैं क्या है इसमें। विकास सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल। जितने भी पृथ्वी के मनुष्य है, प्राणी है, उनके सभी का विकास एक होगा। अलग अलग हो सकता है उनके विकास होने का टाइमिंग या प्रक्रिया, लेकिन वैसे वो यूनिवर्सल होता है, एक जैसा ही होता है ओवरऑल। चाहे वो भारत का आदमी हो या फिर अमेरिका का हो या इराक का हो, उनके बच्चों का विकास एक जैसा होगा। सार्वभौमिक तथा निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है, लेकिन प्रत्येक प्राणी का विकास निश्चित नियमों के आधार पर ही होता है। इन नियमों के आधार पर अनेक शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं विकसित होती रहती है। विकास के कुछ प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। अब इसमें क्या कहा गया है? निश्चित नियम क्या होते हैं कि कोई भी बंदा कहीं पर भी हो, बच्चों की अलग अलग अवस्थाएं होती है, वो सेम होगी, उनका विकास सेम होगा। यह एक सार्वभौमिक और निरंतर मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर चाहे वो
सफ़ेद आदमी हो, काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बच्चों में सेम अवस्थाएं आएगी, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उनमें उनका विकास सेम होगा। विकास की दर भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन विकास उनका सेम होगा। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, लेकिन उसके कुछ प्रमुख नियम हैं, उनको देखते हैं हम। सबसे पहला नियम है, विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। क्या होता है देखते हैं। मनुष्य का शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है। कौन कौन सा? मस्तकाधुमुखी दिशा तथा निकट दूर दिशा। अब मस्तकाधुमुखी दिशा क्या है, इसके बारे में जानते हैं। मस्तकाधुमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। मतलब मस्तकाधुमुखी, मस्तिष्क का विकास सबसे पहले होगा, फिर सिर से पैर की तरफ, फिर पैर की तरफ जाएगा। भ्रूणावस्था से लेकर बाद की सभी अवस्थाओं में विकास का यही क्रम रहता है। और यह हमने सबसे नोटिस भी किया है, बच्चे का सबसे बड़ा सिर होता है जब वो जन्म लेता है। जितना छोटा बच्चा होगा उसका सिर उतना ही बड़ा होता है। निकट दूर विकास क्रम, ये क्या है? में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों से प्रारंभ होता है, तत्पश्चात केंद्र से दूर के भागों में होता है। उदाहरण के लिए पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी आती है। मतलब पहले कहाँ से होगा? केंद्रीय भागों से होगा। केंद्र के भागों से विकास दूर की तरफ जाएगा। निकट से दूर का कैसे होगा? जैसे ये क्या है? केंद्र, तो ऐसे विकास फैलेगा, न कि ये केंद्र की तरफ आएगा नहीं, विकास इस तरफ होगा, केंद्र से दूर की तरफ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसमें क्या है? विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, तत्पश्चात विशेष क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। विकास का यह नियम शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकास पर लागू होता है। इसमें क्या कहा गया है? सामान्य से विशेष में हम कैसे जान सकते हैं? जब हम बच्चे को स्कूल में सबसे पहले नर्सरी क्लास में डालते हैं या फिर पहली कक्षा में डालते हैं, तो सबसे पहले वो क ख ग और ABCD सीखता है। लेकिन जैसे जैसे वो क्लास पास करता जाता है, वो पूरे बड़े बड़े हिंदी के और इंग्लिश के पैराग्राफ पढ़ने लगता है। तो ये क्या है? पहले बच्चा सामान्य से सीखता है, शुरू से ABCD से क ग से सीखता है, बाद में वो विशिष्ट की ओर जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड बाय स्टेजेस। इसमें क्या है? सामान्य रूप से देखने पर ऐसा लगता है कि बालक का विकास रुक रुक कर हो रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए, जब बालक के दूध के दांत निकलते हैं तो ऐसे लगता है कि एकाएक निकल आए हैं, परंतु नींव गर्भावस्था के 5वें माह में ही पड़ जाती है और 5 से 6 माह में आते हैं। अब क्या कहा गया है कि विकास है उसकी अपनी अवस्थाएं होती है। उनके विकास होने की दर भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन उनकी अवस्थाएं पर्टिकुलर होती है। उसी अवस्था में वो विकास होता है। जैसे हमें लगता है कि बच्चे के दूध के दांत उनके जन्म के बाद निकलने शुरू हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी नींव उसके शरीर के अंदर, वो पेट में वो दूध के दांत बनने लग गए थे, बाहर वो जन्म के बाद आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं। इसमें क्या कहा गया है? प्रत्येक बालक की विकास की दर तथा स्वरूपों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए, जिस बालक में शारीरिक क्रियाएं जल्दी उत्पन्न होती है वह शीघ्रता से बोलने भी लगता है, जिससे उसके भीतर सामाजिकता का विकास तेजी से होता है। इसके विपरीत जिन बालकों में शारीरिक विकास की गति मंद होती है उनमें मानसिक तथा अन्य प्रकार के विकास भी देर से होता है। अब व्यक्तिगत विभेद में क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। कोई बच्चा जल्दी सीखता है तो कोई देरी से सीखता है। हर एक बच्चे के विकास की दर सेम नहीं होती, चाहे वो जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो। इसमें यह बताया गया है कि कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है तो कोई देरी से सीखता है। अतः प्रत्येक बालक में शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। इस कारण समान आयु के 2 बालक व्यवहार में समानता नहीं रखते। ये बात सच है। हम 2 बहन भाइयों में भी फर्क होता है, उनकी विकास की दर में, उनकी मैच्योरिटी के दर पर, लेवल पर। आगे देखते हैं, विकास की गति में तीव्रता एवं मंदता पाई जाती है।
इसमें क्या होता है, किसी भी प्राणी का विकास सदैव एक ही गति से आगे नहीं बढ़ता, उसमें निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उदाहरण के लिए विकास की अवस्था में यह गति तीव्र रहती है, उसके बाद मंद पड़ जाती है। अब तीव्रता और मंदता मतलब कभी विकास तेजी से होता है तो कभी धीमी गति से होता है। ये हम देखते हैं एक बच्चे का, फैमिली में आपने एक बच्चे का विकास नोट किया होगा। जब वो पैदा होता है 1 से 2 वर्ष की आयु तक उसका विकास थोड़ा जल्दी होता है, लेकिन जैसे जैसे 2 से वो 5-6 साल तक होता है उसकी विकास दर स्लो होती है। लेकिन उसकी विकास दर किशोरावस्था में एकदम से बढ़ जाती है, एकदम से वो बड़ा होता है, ऊंचाई प्राप्त करता है, मोटा भी होते हैं कई बच्चे किशोरावस्था में। नेक्स्ट देखते हैं, विकास में विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। इसमें क्या कहा गया है, विकास के जो अलग अलग स्वरूप है वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आगे वाला है, विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। इसमें क्या कहा गया है देखते हैं, बालक का विकास चाहे शारीरिक हो या मानसिक, वह परिपक्वता व लक्षणों दोनों का परिणाम होता है। किसका, बालक का विकास का शारीरिक और मानसिक विकास किसका परिणाम है, परिपक्वता व शिक्षण दोनों का परिणाम है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें नोटिस रखने हैं। परिपक्वता से क्या तात्पर्य है इसके बारे में देखते हैं। परिपक्वता से तात्पर्य व्यक्ति के वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक गुणों का विकास है। बालक के भीतर स्वतंत्रता रूप से एक ऐसी क्रिया चलती रहती है जिसके कारण उसका शारीरिक अंग अपने आप परिपक्व हो जाते हैं। इसके लिए वातावरण सहायता नहीं लेनी पड़ती। इसमें वातावरण अहम भूमिका नहीं निभाता परिपक्वता में, लेकिन पोषण अहम भूमिका निभाता है। यह आपने भी नोटिस किया होगा। परिपक्वता में क्या होता है, बच्चे के शरीर का विकास होता है, इसमें पोषण का अहम रोल होता है। जिस बच्चे को ज़्यादा पौष्टिक आहार और उचित मात्रा में मिला होता है उस बच्चे का शरीर सुडौल और उसका शारीरिक विकास अच्छे से होता है। यदि उसको पोषण सही मात्रा में ना मिला हो तो या कुपोषण का शिकार रहा हो तो उस बच्चे का शारीरिक विकास उतना नहीं हो पाता जितना दूसरे बच्चे का होता है। आगे देखते हैं, शिक्षण और अभ्यास परिपक्वता के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। यह सीखने के लिए परिपक्व आधार तैयार करते हैं और सीखने के द्वारा बालक के व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन आता है। हाँ, शिक्षण हमें पता है एक अहम रोल निभाता है बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए। उससे वह बहुत कुछ सीखता है और अपने आप में चेंजेस भी करता है। जैसे कि आजकल आप यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो का ट्रेंड्स है, हम उनको सुनते हैं ताकि अपने आप को रिफ्रेश कर सके। तो वो क्या है, हम उनसे सीख रहे हैं, अपने व्यवहार में उन वीडियो को देखकर व्यवहार में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या है, हमारा शिक्षण। नेक्स्ट है, विकास एक अविराम प्रक्रिया है। अविराम क्या होती है, जो कभी ना रुकती हो, लगातार चलती रहती है। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस लगातार होती है। विकास एक अविराम प्रक्रिया है, प्राणी के जीवन में यह निरंतर चलती रहती है। उदाहरण के लिए शारीरिक विकास गर्भावस्था से लेकर परिपक्वतावस्था तक निरंतर चलता रहता है, परंतु आगे चलकर वह उठने, बैठने, चलने फिरने और दौड़ने भागने की क्रियाओं में लगता है। क्या कहा गया है कि विकास कहाँ से शुरू हो जाता है, अपने माँ के पेट से शुरू हो जाता है और परिपक्वता अवस्था तक लगातार चलता रहता है। हमारे शरीर में चाहे वो कौन सी व्यवस्था हो, कुछ ना कुछ होता रहता है। जैसे कि कई बार वजन का घटना, कई बार बढ़ना, या फिर कई बार हमारे व्यवहार में परिवर्तन, कुछ ना कुछ तो होता है। तो विकास क्या है, एक निरंतर और अविराम प्रक्रिया है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। सबसे पहला आता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम आजकल इस कारक को थोड़ा कम वैल्यू दी जाती है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार कहते हैं कि वंशानुक्रम की बालक के विकास में सिर्फ नामात्र की भूमिका रह गई है। आजकल सबसे ज़्यादा बालक के विकास का इन्वायरमेंट, जिसे हम वातावरण बोलते हैं, उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। वो कैसे माहौल में बड़ा हो रहा है या फिर उसे कैसे शिक्षा प्राप्त हो रही है, उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम, डिंक मेयर के अनुसार वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषताएं
है जो बालक के जन्म के समय से ही पाई जाती है। प्राणी के विकास में वंशानुगत शक्तियां प्रधान तत्व होने के कारण प्राणी के मौलिक स्वभाव और उसके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करते हैं। किसके अनुसार? डिंकमेयर के अनुसार वंशानुक्रम को एक मुख्य कारक मानना है बच्चे के विकास में। इसमें क्या है कि बच्चे का ना शारीरिक और मानसिक विकास पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और ये गुण उसको अपने माता पिता से मिलते हैं, वंशानुगत प्राप्त होते हैं। इसमें क्या होता है? प्राणी का रंग, रूप, लंबाई, अन्य शारीरिक विशेषताएं, बुद्धि, तर्क, स्मृति तथा अन्य मानसिक योग्यताओं का निदान वंशानुक्रम द्वारा ही होता है। ये हमने भी नोटिस किया है कि बच्चे का शारीरिक विकास किससे रिलेटेड होता है? उसके माँ बाप से। जैसे कि किसी के माँ बाप थोड़े डार्क कलर के होते हैं तो बच्चों का भी रंग वैसा ही होता है, या फिर कईयों के माँ बाप की ऊंचाई ज़्यादा होती है तो बच्चे ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त करते हैं, और कईयों के माँ बाप की ऊंचाई कम होती है तो बच्चे की ऊंचाई उनके माँ बाप के जैसे ही कम होती है। तो प्राणी का रंग, रूप, लंबाई ये विशेषताएं किस पे डिपेंड करती है? वंशानुक्रम पर। नेक्स्ट है माता के रज तथा पिता के वीर्य कणों में बालक का वंशानुक्रम निहित होता है। गर्भाधान के समय जीन भिन्न भिन्न प्रकार से युक्त होते हैं। ये जीन ही वंशानुक्रम के वाहक है, अतः एक ही माता पिता की संतानों में भिन्नता दिखाई देती है और यह भिन्नता का नियम है। क्या कहा गया है? बच्चे में जो वंशानुक्रम के गुण हैं वो कहाँ से होते हैं? माता और पिता के दोनों से प्राप्त हुए लक्षण होते हैं, और ये किससे मिलते हैं? हमें जो गुणसूत्र पर जीन प्रेजेंट होते हैं उनसे मिलते हैं। जीन क्या होते हैं? वंशानुगतम के वाहक होते हैं वंशानुक्रम के। और हमने कई बार ये भी देखा है कि माँ बापों से कई बार उनकी संतानें अलग होती है, उनसे मैच नहीं खाती। जैसे कईयों के माँ बाप काले रंग के होंगे तो उनके बच्चे सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। कईयों के माँ बाप कम बुद्धि के होते हैं तो उनके बच्चे बुद्धिमान पैदा हो जाते हैं। तो ये कौन सा नियम है? यह भिन्नता का नियम है, लॉ ऑफ वेरिएशन। या फिर दो बहन भाइयों के में भी फर्क देखने को मिलता है हमें, दोनों बच्चे उनके एक जैसे नहीं होते। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी कई बार बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलता है। प्रतिगमन के नियम, लॉ ऑफ रेग्रेशन के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे की संतानें दुर्लभ बुद्धि की भी हो सकती है। इसमें क्या होता है? उल्टा होता है। जैसे माँ बाप होते हैं उनके विपरीत होंगे बच्चे। ये कौन सा होगा? प्रतिगमन क्या नियम, लॉ ऑफ रेग्रेशन। नेक्स्ट है वातावरण। वातावरण में वे सभी बाह्य शक्तियाँ, प्रभाव, परिस्थितियाँ आदि सम्मिलित है जो प्राणी के व्यवहार, शारीरिक एवं मानसिक विकास को प्रभावित करती है। अन्य क्षेत्रों में वातावरण की अपेक्षा बालक के घर का वातावरण उसके विकास को सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। आजकल जो वातावरण है इस फैक्टर को ज़्यादा अहमियत दी जाने लगी है। अपने एक मनोवैज्ञानिक है वॉटसन, उन्होंने ये कहा कि तुम मुझे कोई भी बच्चा दो, मैं उससे कुछ भी बना सकता हूँ। सिर्फ किसके कारण? वातावरण के कारण। उन्होंने वंशानुक्रम को बहुत ही कम आंका है। कहा है बच्चा कैसे मॉल में पढ़ रहा है, उसे कैसी शिक्षा मिल रही है या फिर उसे कैसे गैजेट्स प्राप्त है, वो उसकी बुद्धि उसी तरह से विकसित होगी। आहार, न्यूट्रिशन। माँ का आहार गर्भकालीन अवस्था से लेकर जन्म के उपरांत तक शिशु के विकास को प्रभावित करता है। आहार की मात्रा की अपेक्षा आहार में विद्यमान तत्व बालक के विकास को अधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि जो अपने पोषक तत्व होते हैं, खाना होता है, माँ वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब भी माँ को अच्छा खाना खाना चाहिए उसके विकास के लिए, और जन्म के बाद में भी बच्चे के खाना उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अगर कोई बच्चा कुपोषण का शिकार है, उसे उचित मात्रा में खाना नहीं मिल रहा है, तो उसके मानसिक और शारीरिक विकास इतना नहीं होता जितना एक नॉर्मल बच्चे का होता है। रोग, शारीरिक बीमारियां भी बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। बाल्यावस्था में यदि कोई बालक अधिक दिनों तक बीमार रहता है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। रोग है या फिर बीमारी है, यह भी एक शारीरिक और मानसिक विकास के में अहम भूमिका निभाती है। जो बच्चा बार बार बीमार पड़ता है या फिर कोई लंबी बीमारी से जूझ रहा है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास इतना नहीं हो पाता जितना कि एक नॉर्मल बच्चे का होता है।
नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इनका क्या रोल है? बालक के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियाँ, इससे जो स्राव निकलते हैं वे बालक के शारीरिक और मानसिक विकास तथा व्यवहार को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। क्या कहा गया है कि बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में इंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथियों का महत्वपूर्ण रोल है। ये बालक के दोनों शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे कि पैराथायरॉइड ग्रंथि से स्राव निकलता है, उस पर हड्डियों तथा दांतों का विकास निर्भर करता है। बालक के संवेगात्मक व्यवहार और शांति को भी इस ग्रंथि का स्राव प्रभावित करता है। जो अपनी पैराथायरॉइड ग्रंथि होती है, ये इससे क्या होता है? बच्चों के हड्डियों और दांतों पर प्रभाव पड़ता है। साथ में बच्चों के संवेगात्मक व्यवहार को भी यही ग्रंथि कंट्रोल करती है। नेक्स्ट देखते हैं, बालक की लंबाई का संबंध थायराइड ग्रंथि के स्राव से होता है। पुरुषत्व के लक्षण जैसे दाढ़ी, मूछें और पुरुष जैसी आवाजें तथा स्त्रीत्व के लक्षणों का विकास जनन ग्रंथियां पर निर्भर करता है। थायराइड ग्रंथि से जो स्राव होता है उससे बच्चों का पुरुषत्व के लक्षण और स्त्रियों में स्त्रीत्व के लक्षण प्रभावित होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि थायराइड ग्रंथि पुरुषत्व और स्त्रीत्व के लक्षणों को कंट्रोल करती है। बुद्धि, इंटेलिजेंट, इसके बारे में देखते हैं। बालक की बुद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तीव्र बुद्धि वाले बालकों का विकास मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। दुर्लभ बुद्धि वाले बालकों में बुद्धि का विकास तीव्र बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा मंद गति से होता है तथा विभिन्न विकास प्रतिमान अपेक्षाकृत अधिक आयु स्तरों पर पूर्ण होते हैं। क्या कहा गया है? जो बुद्धि है हमारी, इंटेलिजेंस है, उसका भी हमारे शारीरिक और मानसिक विकास पर काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ता है। जिसकी बुद्धि ज़्यादा होगी उस बालक का विकास, मानसिक विकास बहुत तेज गति से होगा, वो मैच्योर जल्दी होगा एज कम्पेयर टू मंद बुद्धि बालक की या फिर नॉर्मल बालक के। हमने देखा है जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो हर एक फील्ड में आकर्षक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यौन भेदों का भी शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कम लंबी उत्पन्न होती है, परंतु वह संधि अवस्था के प्रारंभ होते ही लड़कियों में परिपक्वता के लक्षण लड़कों की अपेक्षा शीघ्र विकसित होने लगता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के मानसिक विकास भी कुछ पहले ही पूर्ण हो जाता है। क्या कहा गया है कि हमारे जो यौन है या फिर लिंग निर्धारण तत्व है, जैसे ये लड़का है या लड़की है, इससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में। जो लड़कियां होती है वो लड़कों के कंपेयर में कम आयु में मैच्योर हो जाती है। साथ में उनका विकास बाल्यावस्था में लड़कियां लड़कों के कंपेयर में बड़ी दिखाई देती है। नेक्स्ट है, विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी है? विभिन्न वैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। ये अवस्थाएं इस प्रकार है। सबसे पहले हम मनोवैज्ञानिक रोज के अनुसार देखते हैं कौन सी अवस्थाएं हैं। शैशवावस्था उनके अनुसार 1 से 3 वर्ष तक है और पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। ये किसके अनुसार है? रोज के अनुसार। अब नेक्स्ट देखते हैं मनोवैज्ञानिक हरलोक के अनुसार। बाल विकास और बाल अध्ययन की दृष्टि से हरलोक के द्वारा किया गया वर्गीकरण सामान्य माना जा गया है। इसके अनुसार विकास की अवस्था निम्नलिखित है। कौन कौन सी? गर्भावस्था। गर्भावस्था कौन सी है? गर्भाधान से जन्म तक। शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक। बचपनावस्था 3रे सप्ताह से 2 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था 3रे वर्ष से 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक। वह संधि 12 वर्ष से 14 वर्ष तक। पूर्व किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष तक होती है और उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था क्या मानी गई है इसमें? 21 से 40 वर्ष तक। मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष तक। नेक्स्ट है सबसे लास्ट अवस्था वृद्धावस्था, 60 के बाद की अवस्था। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने विकास की विभिन्न अवस्थाओं में विभक्त किया है।
फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अगर और ज़्यादा करेंगे तो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा जो आपको बोरिंग फील कराएगा। कल हम इन अवस्थाओं को डिटेल से पढ़ेंगे और 2 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मैं जल्दी से जल्दी सारे चैप्टर के वीडियो अपलोड कर सकूँ। जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके जाना। धन्यवाद।